I'll be teaching how to do a diagram in task 1 of writing. Ashika, for you, you are a new child with it to this IELTS. I haven't got much interaction with you. I'll specify everything with you. My team will get back to you. One of my staff members has joined us. So I'll be connecting for that short orientation with you today in the later part, since it is a trial class for you. Just attended. राइटिंग के अंदर बेटे दो टास्क होते हैं. वन इज टास्क वन एंड द अदर वन इज टास्क टू. टास्क टू हमारा जैसे हम आर्टिकल लिखते हैं क्लास 12th में वैसे ही होता है. और टास्क वन के अंदर आपको एक पिक्चर दी होती है, उसमें जो भी चीज लिखी है आपने उसको शॉर्ट फॉर्म में समराइज करके लिखना है. अभी आप इसको इतना ही समझो एंड देन आई विल गिव यू अ ओरिएंटेशन क्लास. For the rest of us, those who are already doing IELTS and they know that मैम डायग्राम एग्जामिनेशन में बहुत कम आता है. But what if the day you are appearing in the examination and the diagram comes? So we need to be prepared for all the kind of questions in task 1 as well. In task 1, मैम yes. मैम डायग्राम में लाइंस कम पड़ जाती है. जैसे अब एक फोटो, अगर ये पहले वाली लाइंस है, इसको मैम एक ही लाइन में एक्सप्लेन होता है, उसके आगे एक्सप्लेन नहीं हो पाता, बहुत कम बन जाती है लाइंस में. Okay. No, what we can do is I'll explain you. Lines कम होने का रीजन ये होता है कि आप क्या करते हो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें तो बहुत सारे पिक्चर्स हैं. 12, तो आप 12 मैम स्टेप्स हैं तो आप एक ज्यादा एक्सप्लेन कर पा रहे हो. लेकिन जिसके अंदर मैम स्टेप्स कम होते हैं वहां पे हमारा टास्क रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है कि मैम कितना कंटेंट लिख के समझ नहीं आता. राइट. आई एक्सप्लेन यू. वंस यू एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टेप, अगर आपको लगता है कि आपके पास 3 ही स्टेप्स हैं पूरे डायग्राम में, आप एक स्टेप को इलैबोरेट करो. दूसरे स्टेप पे जाने से पहले एक स्टेप को अच्छे से इलैबोरेट करो. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी. मैं आज एक नहीं, इसी का एक सेकंड टास्क भी आपको दूंगी साथ साथ, जो इसी से मिलता जुलता होगा, ताकि आप उसको घर पे प्रैक्टिस कर सको. And I will check that. I will take all your queries after the class. First, I will give you a master class. Listen to it completely and then ask me queries regarding it. I will clear all your doubts. We'll have one session completely for doubts. Okay? Okay. Yes. Now, please see. In this, a dry method of coffee production has been given. अब किस तरह के मैप्स आ सकते हैं, किस तरह के डायग्राम्स आ सकते हैं मैम, जिसके अंदर एक एक तो होता है प्रोसीजर. प्रोसीजर मींस किसी भी चीज को बनाने का तरीका. जैसे अगर हम बोले सीमेंट, सीमेंट को बनाने का तरीका, उसका पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया होगा. ठीक है. अगर हम कहें इलेक्ट्रिसिटी, पानी में से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, उसका पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया हो सकता है. देन यू कैन से मे बी कोई फैक्ट्री से आलू चिप्स कैसे बनते हैं. फैक्ट्री में से जब पहले फार्म से हम आलू परचेज करते हैं, आलू परचेज करने के बाद हम उसको फैक्ट्री में ले जाते हैं, उनकी सफाई होती है, उसकी क्लीनिंग होती है, उसकी पीलिंग होती है, उसके बाद वो छोटे छोटे पीसेस में चॉप किया जाता है, उस पर मसाला लगाया जाता है. ऑल दिस प्रोसीजर इज एक्सप्लेन. सपोज तो जहां पे किसी भी चीज को बनाने का तरीका एक्सप्लेन किया होगा, दैट इज कॉल्ड अ प्रोसीजर. अब डायग्राम जब भी आपका टास्क 1 में आता है तो उसमें प्रोसीजर भी आ सकता है और आपको मैप भी दिया हुआ हो सकता है. ठीक है. मैप कैसे, दो जगहों के बारे में बता रखा है. मान लो फतेहाबाद 1990 से पहले कैसे था, और फतेहाबाद का नक्शा यानी उसका उसका आउटलुक 1990 के बाद कैसा था. 1990 से पहले क्या डेवलपमेंट हुई, 1990 के बाद कैसा दिखने लगा, 1990 के बाद क्या डेवलपमेंट हुई, वो दिखाई हुई है उसमें. ठीक है. तो मैप की फॉर्म में आ सकता है आपका डायग्राम टास्क 1 का, और प्रोसीजर के फॉर्म में. ज्यादातर इसी फॉर्म में आपको डायग्राम का टास्क 1 मिलेगा. धीरज, डू वी हैव एनी अदर टास्क टाइप इन डायग्राम्स? कोई और कैटेगरी आपको याद आती हो?
वी हैव जनरली दीज टू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वंस आई एक्सप्लेन यू दिस टुडे, आई गिव यू 2 to 3 procedure charts first this week, and next week you will keep on working, or maybe within the second half of this week you will have the maps. So both the things need to be practiced within this week. Yes, if anybody has a question, please ask. Okay, I could hear some sound, that is the reason I asked. Bete, all right, please mute your phone in case you're not speaking anything. So in this, Bete, dry method of coffee production has been asked, has been given to you in detail कि कॉफी बनाने का ड्राई मेथड कैसा है। ठीक है, अगर आप ऊपर हेडिंग देखो, उसने दिया हुआ है, राइटर हैज गिवन द इलस्ट्रेशन बिलो शो हाउ कॉफी इज समटाइम्स प्रोड्यूस्ड। इलस्ट्रेशन मीन्स कोई भी ड्राइंग है, कोई भी पिक्चर है, कोई स्केच है, पिक्चर हो सकती है। इलस्ट्रेशन मीन्स नीचे कुछ भी जो बनाया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है। बिलो शोज हाउ दिखाता है कि कैसे कॉफी कई बार प्रोड्यूस की जाती है, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन को समराइज करना है। मैंने आपको बताया हुआ है कि टास्क 1 के अंदर, इशिता फॉर यू आर बच्चे न्यू, टास्क 1 के अंदर हम कभी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देते। हमें जो टास्क के अंदर दिया हुआ है हम उसी को डिस्क्राइब करेंगे। टास्क के अंदर हमें 12 पिक्चर्स दी हुई है टोटल, हम उन 12 पिक्चर्स को ही डिस्क्राइब करेंगे। उसमें जिस तरीके से हमें टास्क एक्सप्लेन किया, उन्होंने दिखाया हुआ है, वैसा ही एक्सप्लेन करना है। हम अपनी मर्जी से कोई स्टेप ऐड नहीं करेंगे इसके बीच में। फॉर इंस्टेंस, पहला स्टेप अगर हम देखते हैं बेटे, इसके अंदर दिया हुआ है कि जो कॉफी के जो बीन्स हैं, छोटे छोटे कॉफी के जो दाने हैं, बीन्स हैं, उनको हम हाथों से अलग करते हैं। व्हाट डज सॉर्ट मीन? सॉर्ट मीन्स टू सेपरेट। अब इन वर्ड्स का ध्यान रखना है, अगर किसी बच्चे को इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता, यू नीड टू एंश्योर, you need to ensure that you know these meanings. Sort. Is there anybody who does not know the meaning of sort? Beta, you can say. Ishika, Rohit, anybody. Sort. Yes. Sort. Sort means to separate. Clear? So the next step is cleaned and sieve. Sieve का मतलब क्या है? Cleaned means साफ किया जाता है, and sieve का मतलब क्या है इसमें? छानना। अगर आपको sieve का मतलब लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा, तो आप देख सकते हो, एक छलनी बनी हुई है, जैसे हम पुराने टाइम में कनक साफ करते थे। ठीक है, तो उस छलनी के अंदर उसको वो सीव कर रहा है, मीन्स उसको छान रहा है। अब हम इन दोनों के बीच में अपनी मर्जी से ये नहीं कह सकते कि द कॉफी बीन्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, हमने इतना लिखा, उसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि जैसे हमने उसका सेकंड स्टेप लिखा, एंड देन दे आर पुट इन द छालनी। छालनी क्या होती है? व्हाट डू वी से टू छालनी इन इंग्लिश? सीवर। ठीक है, वी कैन नॉट राइट कि हम इसमें ज्यादा ये डिटेल नहीं मेंशन करेंगे, देन द बीन्स आर पुट इन द सीवर एंड देन सीव्ड। अगर आप ऐसा कर रहे हो, आप अपनी तरफ से लेंथ को बढ़ाने जा रहे हो। हम ये नहीं कह सकते जो इसमें बचे हुए दाने हैं, जो छने नहीं है, जो दाने जो छन चुके हैं, उसके नीचे जो गंद निकला है या उसके नीचे जो उसका बुरा निकला है, हम वो कहाँ करेंगे? हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी उस चीज की, तो वो इन्फॉर्मेशन हम अपने आप ऐड नहीं करेंगे। हम इसके बाद सीधा नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे कि ये जो कॉफी बीन्स हैं, इनको हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? द सीव्ड कॉफी बीन्स विल बी ड्राइड इन द सन फॉर एटलीस्ट 4 weeks। ठीक है, हमने बीच में इसके जो छने हुए मटेरियल की कोई बात नहीं करनी, यानी किसी भी तरह की कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी। इज दैट क्लियर? नाउ सी, इन डायग्राम द बेस्ट पार्ट इज, हम एक बार ये नहीं डिस्कस करेंगे कि कितने पैराग्राफ्स हैं या क्या है, ये आपको पता कि राइटिंग टास्क 1 हो चाहे 2 हो, वी फॉलो अ पैटर्न ऑफ 4 पैराग्राफ्स ओनली एट इनक्रेडिबल्स। ठीक है, हम 5 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ वाला पैटर्न नहीं फॉलो करते।
ओके मैम, अब प्रोसीजर के अंदर मैम 4 पैराग्राफ कैसे करेंगे टास्क 1 के अंदर? अगर आप प्रोसीजर चार्ट में टास्क 1 के अंदर 4 पैराग्राफ नहीं बना पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 पैराग्राफ में काम कर सकते हो। ओनली एंड ओनली इन द प्रोसीजर चार्ट, और आई मीन द डायग्राम, प्रोसीजर चार्ट और द मैप। ठीक है, डायग्राम जब भी आपका टास्क 1 में आएगा, आप उसके अंदर 3 पैराग्राफ में वर्किंग कर सकते हो, बिकॉज इसका कंटेंट कम होता है। एज रोहित सेड मैम, इसमें कंटेंट कम पड़ जाता है, समझ नहीं आता क्या लिखे। ठीक है, सो मेन पैराग्राफ इज योर इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ जिसके अंदर आप सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करोगे, एंड द लास्ट इज कंक्लूजन, जिसके अंदर कंक्लूजन नहीं होती, सॉरी, समरी, ओवरऑल। ओके, ओवरऑल आपने क्या पाया इस पूरे प्रोसीजर में। सो व्हाट आर द फ्यू स्टेप्स ओवर हियर? पहले बीन्स को साफ किया जाता है, कॉफी के जो दाने हैं उनको हाथों से, सॉरी, अलग किया जाता है, फिर उनको छाना जाता है, उसके बाद उनको सन में ड्राई किया जाता है 4 हफ्तों के लिए कम से कम। रेक्ड एंड टर्न्ड। नाउ व्हाट इज रेक्ड ओवर हियर? आपको इन वोकैबुलरी का साथ साथ ध्यान रखना है। व्हाट इज रेक्ड? व्हाट डज रेक मीन्स बेटे? एनीबडी? रेक? मैम कलेक्ट नो, कलेक्ट नॉट एग्जैक्टली, एग्जैक्टली नहीं कह सकते। रेक्ड एंड टर्न्ड पता नहीं, इसको इकट्ठा करना पता नहीं, कलेक्ट ही कहते हैं ये तो शायद। आप यहाँ से आइडिया लगा रहे हो कि आप इसको कलेक्ट कर रहे हो क्योंकि वो पिक्चर बता रही है, बट अदरवाइज डाउन द लेन व्हाट डू यू थिंक इट कैन बी? अगर आप नोट करो, रेक में वो क्या कर रहा है? ढेर इकट्ठा करके ला रहा है, ला रहा है। ठीक है, तो अब वो जो ढेर इकट्ठा कर रहा है, आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि आपने बोला रोहित की इट मीन्स कलेक्टेड टुगेदर एंड टर्न, लेकिन रेक का मतलब बेटे 2 होता है। एक होता है कि आप उसको कलेक्ट करके उसको ढेरी की तरह आगे लेके आ रहे हो, एक होता है उसको ड्रॉ करना। जैसे अब जब हम कोई फसल बीजते हैं, आप नोट करना खेतों में लाइंस बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके से एक मतलब एक पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं हम उसको, जो पैटर्न एक सा लगे। मतलब जब हम इसको रेक कर रहे हैं, हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं, तो एक पैटर्न बनता जा रहा है हमारा, लाइंस बन रही हैं। अगर आप देखो इसके अंदर, पहले यहाँ पे सारा ढेर इकट्ठा पड़ा है, आई विल सर्कल इट फॉर यू। आप नोट करो, यहाँ सारा इकट्ठा है ढेर, जितनी भी बीन्स हैं वो सब इकट्ठी पड़ी हैं। लेकिन अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखो, विच इज दिस वन, इसके अंदर आपको क्या मिल रही है? लाइंस। यानी जब वो इसको इकट्ठा कर रहे हैं, तब वो उसके अंदर एक सिमिलर पैटर्न बना रहे हैं लाइंस में। रेक का मतलब होता है टू कलेक्ट देम, टू ब्रिंग देम टुगेदर सो दैट दे लुक अलाइक इन अ पैटर्न, ये देखने में सेम लगे। ठीक है, उनकी क्वांटिटी सेम लगे ताकि। उसके बाद नाउ व्हाट इज अ सीलो? अब यहाँ पे देखो, इसके अंदर मेजर पार्ट क्या है? हमारी वोकैबुलरी। मैम क्या ये वोकैबुलरी मैटर करती है? बेटे वैसे तो कोई मैटर नहीं करती, अगर आप सीधा सीधा बता दो कि उनको इकट्ठा किया जाता है, फिर उसके बाद उनको एक सीलो, एक इक्विपमेंट है, उसमें डाल दिया जाता है। लेकिन अगर आपको सीलो का मतलब अच्छे से नहीं पता, तो आपको नहीं पता कि ये एक इक्विपमेंट है। अगर आपको नहीं पता ये एक इक्विपमेंट है, मान लो आपने इसको लिख दिया कि बीन्स आर देन स्टोर्ड इनटू सिलेंडर। आपको सीलो का आपको लगा सिलेंडर जैसा लग रहा है, तो मैंने इसको सिलेंडर बोल दिया। ठीक है, अगर आप इसका ऐसा वर्ड लिखोगे जो बेटे विच इज नॉट द राइट टर्म, तो गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे इसके जगह ये लिख सकते हो, इट इज स्टोर्ड इनटू एन इक्विपमेंट कॉल्ड सीलो। ठीक है, इक्विपमेंट तो बोल सकते हो ना, लेकिन आप इसको सीधा सिलेंडर तो नहीं बोल सकते, जरूरी नहीं है दिस इज अ सिलेंडर, नॉट नेसेसरी। ओके, नेक्स्ट इज इट इज देन सेंट टू मिल। अब यहाँ पे आप सेंट की जगह आप ट्रांसपोर्टेड लिख सकते हो। ठीक है, इट इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द फैक्ट्री कर सकते हो इसकी जगह। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते इट इज देन ट्रांसपोर्टेड बाय अ ट्रैक्टर और अ ट्रक, आप नहीं लिख सकते।
मे बी आज वो ट्रक पे जा रही है और कल वो ट्रेन पे जाए ट्रांसपोर्ट होके। हम अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करेंगे इसमें बच्चे। हम वर्ड्स की जगह सिनोनिम्स कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्रक दिखाया हुआ, ट्रक की जगह यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्रक ही लिख दूं इसको, नॉट नेसेसरी। आज उसने यहाँ पे इसमें ट्रक दिखाया, हो सकता है वो ट्रांसपोर्ट उसको ट्रेन से भी करता हो। So please ensure that you're not supposed to interchange or write any word in such a way जो आपको मतलब लग रहा हो वहां से ऐसे लगे हमें कि that is an added information. The next thing is what is hulling now? Hulling, ग्रेडिंग एंड बैगिंग। अगर आप देखो मैम इसके अंदर भी मैम इतनी टर्म्स हैं मैम, हम ऐसे वहां कंफ्यूज हो जाएंगे बेटे। प्रोसीजर चार्ट दिखता जितना इजी है उतना ही वो कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं बाय यूजिंग द वोकैबुलरी। नाउ हलिंग मींस, अगर आप नोट करो वो उसको जैसे दोरी सोटा होता है घर पे जिसमें हम चटनी बनाते हैं, इट्स द सेम थिंग। ठीक है। अब अगला वर्ड ग्राइंडिंग नहीं है, इट्स ग्रेडिंग। इट्स ग्रेडिंग। अक्सर हमें इस प्रोसीजर में क्या लगता है दैट मैम जब इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं तो हमें तो साफ ऐसे लगता है कि अब ये जो ग्रेडिंग वर्ड है ये हमें लगा होगा कि ग्राइंडिंग होगा, क्रश किया जाएगा। हम इसको पूरा पढ़ते भी नहीं और हम सोच लेते हैं कि ग्राइंडिंग है। अगर यहाँ ग्राइंडिंग है तो ये भी तो पीसना ही है, एक तरीके से ग्राइंडिंग ही है ना। मशीन में नहीं कर रहा, बस उसको हाथ से कर रहा है। ठीक है। मशीनिकली अगर कोई मशीनरी उसको कर रही है तो ग्राइंडिंग हो गया। और अब ये दोरी सोटा की तरह उसको इसमें पीस रहा है, देयर इज दिस इज कॉल्ड हलिंग। सो द नेक्स्ट प्रोसीजर इज हलिंग मींस the beans are then grinded or broken down into fine powder। अब मैम यहाँ पे फाइन पाउडर लिख दे तो चल जाएगा, नॉट नेसेसरी। दे आर ब्रोकन डाउन और दे आर ग्राइंडेड। ठीक है। मैनुअली, मैनुअली। ठीक है। हलिंग का मतलब मैनुअली ग्राइंडिंग होना। देन ग्रेडिंग, उनको सेपरेट किया जाता है। ठीक है। उनको सेपरेट किया जाता है। ग्रेड करना मीन्स अलग अलग करना, कौन सा बीन्स अच्छा है कौन सा बीन्स कैसे है। ठीक है। मीन्स जब वो इसमें देखो, अगर आप नोट करो इसमें पिसा हुआ कॉफी का पाउडर भी है। ठीक है। और बचे कुटे इसमें थोड़े थोड़े इसके दाने भी हैं, ग्रैनुअल्स। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इसमें जो पहली छान होती है, जैसे हम पहली बार आटा छानते हैं बेटे, सिमिलरली पहली बार जब कॉफी छानी उसकी क्वालिटी अलग होगी। उसके बाद थोड़ा सा उसमें थोड़ा थोड़ा मिक्स दाना भी आएगा इसका। तो ग्रेडिंग करना मीन्स पाउडर जो है, कॉफी पाउडर जो ग्राइंडेड कॉफी पाउडर है उसको सेपरेट करना, उसको अलग अलग क्वालिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड करना, ग्रेडिंग करना, सेग्रीगेट करना। SEGREGATE, सेग्रीगेट मीन्स अलग करना, सेपरेट करना। बैगिंग, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बैग्स में उनको डाला जा रहा है, तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ पुटिंग देम इनटू सैक बैग्स। सैक मीन्स बोरी, SACK, सैक मीन्स बोरी, सैक बैग्स। Is that clear? Okay, the next part is, I'll just stop the screen share and reshare it. Just a minute. The next part is coffee is then sold. मार्केट में ये कॉफी फिर क्या होती है, सेल की जाती है। These coffees, the segregated coffee powder which is bagged, which is put into the sacks, ठीक है, sack bags, and then later it is sold. The coffee powder is then sold. Second, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर है, इट इज रोस्टेड। हम इस कॉफी को रोस्ट कर देते हैं। हम रोस्ट मीन्स भूनना, रोस्ट मीन्स भूनना।
मतलब अगर आप अपने मम्मा से पूछना बेटे किसी भी चीज को घर पे, अगर हम आटे को भून के रख देना उसको कभी घुन नहीं लगता, उसमें कीड़े नहीं लगते, खराब नहीं होता। अगर आप घर में सूजी आई है, सूजी आपको मार्केट में रोस्टेड भी मिलती है और विदाउट रोस्ट भी मिलती है। जो रोस्टेड होती है ना बेटे वो भुनी हुई होती है। मूंगफलियां, रोस्टेड बीन्स, रोस्टेड पीनट्स, वो भी भुने हुए पीनट्स होते हैं। आप रोस्टेड में बादाम भी आते हैं, नट्स आते हैं, ठीक है। तो वो रोस्ट किया जाता है, पाउडर भुना जाता है और उसको पैकेट में डाला जाता है और फिर उसको सेल किया जाता है। कॉफी यानी खुले में भी बेची जाती है और कॉफी सोल्ड करके मतलब रोस्ट करके उनको पैकेट्स में भी बेचा जाता है। सो बेसिकली कॉफी इज बीइंग सोल्ड इन टू टाइप्स। वन, openly, coffee powder is sold openly. Second, it is sold after being roasted and packed. Clear? अब मैम हमें मेजर प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ किस चीज में आती है बेटे? डू यू फाइंड मेजर प्रॉब्लम इन द कंटेंट लेंथ ओनली और एनीथिंग एल्स? कंटेंट के अलावा कोई और दिक्कत लगी आपको इसमें बेटे? एनीबडी? रोहित? नो मैम। नो मैम। बेटे डायग्राम जब भी आपका एग्जाम में आता है आप लकी मानो अपने आप को कि आपको टास्क लिमिटेड लिखना पड़ेगा। पैरा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दी होती है आपको कि स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आपको बताई हुई है, आपने सिर्फ उसको लिखते जाना है। एक होता है बेटे जो बार चार्ट होता है, ग्राफ चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, इनमें आपको समझना पड़ता है, ठीक है। आपको डेटा को समझना पड़ता है। डेटा को समझने के लिए, मैथ्स को समझने के लिए हमारा जो हमारा माइंड है वो ज्यादा लगता है। इसके अंदर पिक्चर्स हैं और नीचे राइटिंग में लिखा हुआ है सारा कुछ, उसको समझने में हमारा टाइम कम लगता है बेटे, ठीक है। अब इसी टास्क का मैं आपको एक सैंपल शेयर करूंगी। आई जस्ट ब्रिंग इट टू योर नोटिस। ओके, जस्ट अ मिनट। सी बेटा, these pictures show, are you able to see it clearly? यस मैम। Okay, these pictures show the method by which coffee can be produced. ये पिक्चर्स क्या दिखाती हैं? इसके अंदर बेटे पैराग्राफिंग नहीं की हुई है, कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ एक बार ये समझाना चाहती हूँ व्हाट कंटेंट यू कैन राइट। ओके Ma'am, is it necessary to make two body paragraph in process chart? नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी बताया संतोष, प्रोसेस चार्ट के अंदर अगर आप एक पैराग्राफ बॉडी का बनाओगे तो भी चल जाएगा, बट ओनली इन प्रोसेस एंड मैप। इन्हीं में आप मैप में आप दो भी कर सकते हो, एक भी कर सकते हो। आपको अगर कंटेंट कम लग रहा है तो आप एक में कर दो। प्रोसीजर में आप एक पैराग्राफ से भी काम चला सकते हो, वन बॉडी पैराग्राफ से काम चला सकते हो बेटे बड़े आराम से, ठीक है। Okay. See now, these pictures show the method by which coffee can be produced. This is the dry method. इसके अंदर स्पेसिफिक उसने मेंशन किया था। रोहित इस चीज का आप खास ध्यान रखना बेटे। आपने कहा मैम कंटेंट, इसके अंदर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के अंदर से भी उसने ये स्टेटमेंट उठाई है कि दिस इज द ड्राई मेथड। अगर आप देखो बेटे, आई विल शेयर नाउ ड्राई मेथड का। अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिखाती हूँ, लेट्स सी, उसने स्पेसिफिकली इधर मेंशन किया था। देखो हमारा जो प्रोसेस चार्ट है वो हमारी स्क्रीन कहाँ है, यहाँ से शुरू हो रही है नीचे तक जा रही है, लेकिन इसने क्या किया है बेटे, क्वेश्चन के अंदर से एक लाइन ऐड करके अपनी स्टेटमेंट को बढ़ाया है। चाहे आप यहाँ से पिक कर लो ड्राई मेथड जो कि आपके मेन क्वेश्चन में से नहीं है, नीचे प्रोसेस में से नहीं है, चाहे आप यहाँ से पिक कर लो बेटे, यू कैन इजीली टेक फ्रॉम हियर द हाउ कॉफी इज समटाइम्स। एक लाइन आप यहाँ से उठा सकते हो समटाइम्स वाली, और एक लाइन आप यहाँ से उठा सकते हो, ड्राई मेथड है ये, ठीक है। आपको दो लाइंस मिल रही हैं इस चीज से भी जो कि आपके
मेन कंटेंट में से नहीं है बेटे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी जो लेंथ है टास्क की, एक एक दो दो लाइन ऐड करके बढ़ानी पड़ती है बेटे प्रोसेस चार्ट के अंदर। हमारे पास ज्यादा मटेरियल नहीं होता इसमें। सो प्लीज इंश्योर किस तरीके से आप क्वेश्चन में से भी आप अपने टास्क को पिक कर सकते हो, अपनी लेंथ को बना सकते हो। These pictures show the method by which coffee can be produced. This is the dry method. First, the beans are sorted by hand and then cleaned. पहले जो बीन्स हैं वो सॉर्ट किए जाते हैं, यानी अलग किए जाते हैं। आप सॉर्ट की जगह आप वर्ड्स लिख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे वर्ड टाइप करके दिखा रही हूँ बेटे, जस्ट अ मिनट। दिस इज अ गुड वर्ड। जब भी हम किसी चीज को अलग करते हैं, segregate, segregate, segregated, segregated, देन आप सेपरेट, separatad, सेपरेटेड, आप ये वर्ड भी लिख सकते हो सॉर्टेड की जगह, ठीक है। segregated एंड सेपरेटेड में से कोई भी एक वर्ड। बाय हैंड, आप बाय हैंड की जगह आप मैनुअली भी लिख सकते हो, मैनुअली, ठीक है, राइट। विद द हेल्प ऑफ लेबर, मैनुअल लेबर, ये भी कर सकते हो, या फिर बाय हैंड या फिर मैनुअली। देन एंड देन क्लीन्ड, अब वो सारे वर्ड सेम यूज कर रहा है। एंड देन क्लीन्ड, आप ये वर्ड चेंज नहीं करोगे क्योंकि इसके यहाँ पे चेंज करते ही आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा। यूजिंग अ सीव, सीवर या सीव, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर रहे हो। छलनी, इसका कोई सिनोनिम नहीं है, ठीक है, इसका कोई सिनोनिम नहीं है। सो आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, दे आर लेड आउट ऑन कंक्रीट और ब्रिक्स टू बी ड्राइड इन द सन। उनको अब मैम सीमेंट के ऊपर या फिर पत्थरों ईंटों के ऊपर उसको ड्राई किया जाता है सन में। अब हमने ये देखना है क्या वो पत्थरों के ऊपर ड्राई कर रहा है। लेट्स सी। कैन यू सी इट? ओके, इसके अंदर आप देखो बेटे, यहाँ पे कंक्रीट है। ये कंक्रीट हमें कैसे पता लग रहा है कि सीमेंटेड है या फिर ईंटें हैं? ईंटें हमें क्लियर नहीं हो रहा बेटे। तो अगर आप अपनी तरफ से एडिशनल ना ही लिखो तो ही अच्छा है, ठीक है। आप सिर्फ ये लिख दो दैट दीज आर ड्राइड। अगर आप इस पिक्चर को नोट करो, इस पिक्चर के अंदर कहीं पे भी क्लियरली नहीं दिया हुआ बेटे कि ये एक ईंटों वाला एरिया है या सीमेंटेड एरिया है। हमें नहीं पता लग रहा पिक्चर से क्लियरली, नहीं पता लग रहा ना, ठीक है। सो अगर हम इस तरह की एडिट इंफॉर्मेशन अगर हम लिख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हम अपनी तरफ से बना के कर रहे हैं, विच इज नॉट करेक्ट। वी आर नॉट गोइंग टू डू इट दैट वे। अब इसके अंदर मैंने आपको गलती भी बता दी कि मैम ये गलती है बच्चों, ये गलती है, यू नीड टू सी दैट। आपने ये स्टेटमेंट इसके अंदर ऐड नहीं करनी। आई एम अंडरलाइनिंग दिस सिचुएशन ओवर हियर। नेक्स्ट, दे आर लेड। लेड का मतलब होता है बिछाना, लेटना। ले मीन्स LAY मीन्स लेटना, लेड मीन्स बिछाया गया, उनको लिटाया गया। किसको? बीन्स को बिछा दिया। नेक्स्ट, दीज बीन्स आर देन लेड ऑन द ग्राउंड कर दो आप सिंपली, टू बी ड्राइड इन द सन। ग्राउंड मीन्स यहाँ पे धरती, ठीक है। While they are drying, they are raked and turned to get an even drying process. उनको इकट्ठा किया जाता है और उनको टर्न किया जाता है ताकि वो अच्छे से सूख जाए, ठीक है। दिस प्रोसेस कैन टेक अप टू 4 weeks। ये प्रोसेस कितना टाइम ले सकता है? अगर आप इसको यहाँ पे लिख दो कि दे आर रेक्ड एंड टर्न्ड टू गेट अ बेटर ड्राइंग प्रोसीजर फॉर एटलीस्ट 4 weeks। अगर आप फॉर एटलीस्ट 4 weeks लिख रहे हो तो आपकी स्टेटमेंट और छोटी हो गई। इसने फुल स्टॉप लगा के दिस प्रोसेस कैन टेक अप टू 4 weeks। क्लियर? एशिका बेटे समझ आ रहा है? Yes, ma'am. इट्स वो वेरी इसमें इजी। ओके, बिल्कुल। एशिका म्यूट है बेटे आपका। ओके, विल कीप इट ऑन। सो इसके अंदर बेटे वो कहते हैं दिस प्रोसेस। अभी आपने क्या किया, फुल स्टॉप लगा के जब आपने ये लाइन देखी दिस प्रोसेस कैन टेक अप टू 4 weeks, आपने स्टेटमेंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया।
हम बार चार्ट के अंदर, ग्राफ के अंदर और पाई चार्ट के अंदर क्या करते हैं, हम वी ट्राई टू इंक्रीज द स्टेटमेंट मोर, जितना हो सकता है हम स्टेटमेंट को, सॉरी डिक्रीज द स्टेटमेंट मोर, हम कनेक्टर्स यूज करते हैं उसमें, करते हैं ना, पाई चार्ट में, बार ग्राफ में, लाइन ग्राफ में, टेबल में, इनमें तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए स्टेटमेंट्स को शॉर्ट करते हैं कनेक्टर्स लगा के। लेकिन प्रोसेस डायग्राम के अंदर फुल स्टॉप देके हम जितना हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं लेंथ को, उतना अच्छा है बेटे। अगर मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख देती, दिस प्रोसेस कैन टेक अप टू 4 वीक्स की जगह मैं यहाँ सीधा ही ऐड कर देती ड्राइंग प्रोसेस, यहाँ पे मैं सीधा लिख देती बेटे फॉर एटलीस्ट 4 वीक्स, फॉर एटलीस्ट 4, FOUR ही आएगा, 4 वीक्स। अगर मैं सीधा ये लिख देती तो मेरे इसमें 4 वर्ड्स आ रहे हैं। और अगर आप अब इस स्टेटमेंट को अगर देखो, इसके अंदर आप देखो कितनी, दिस प्रोसेस कैन टेक अप टू 4 वीक्स, योर वर्ड्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल हो गए बेटे वर्ड्स। रोहित समझ आई बेटे? अब देखो कैसे लेंथ को इंक्रीज करना है। यस मैम, ठीक है, डबल। यस। तो प्रोसीजर चार्ट के अंदर आपने क्या करना है, डायग्राम के अंदर जितना हो सके फुल स्टॉप के बाद आपने न्यू स्टेटमेंट बनानी है, बजाय कि उसी स्टेटमेंट के अंदर ऐड करके उसको छोटा बनाने की बजाय आपने स्टेटमेंट को लेंथी करना है। दिस इज द वे टू इंक्रीज योर लेंथ इन द प्रोसीजर चार्ट। कहने को तो ये 4 वर्ड है, अगर आप हर लाइन के 2 या 3 वर्ड अगर जोड़ते जाओ, आपको 20 वर्ड का अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 वर्ड्स का मिनिमम आपको यहाँ पे इंक्रीज मिल जाएगा काउंट। ठीक है, now after this they are stored in a silo before being sent to the mill। सीलियो की जगह आप यहाँ पे इक्विपमेंट भी लिख सकते हो, मिल में भेजने से पहले मिल की जगह आप फैक्ट्री लिख सकते हो। ठीक है, वंस दे आर, आप वर्ड्स देखो बेटे इसमें बहुत अच्छे वर्ड्स यूज कर रहा है वो, वंस, वाइल, ये सारे के सारे वर्ड्स बेटे मैं आपको रेड में, येलो में नहीं, आई मेक इट अ पर्पल वन, ये बेटा कनेक्टर्स यूज कर रहा है इसमें। आई जस्ट अ मिनट, it is not picking up the color, I don't know why। I'll do them in blue itself, just have a check बेटे। while मैं डबल एरोस लगा रही हूँ, डबल ट्रिपल, then once they are dried, okay, then यहाँ पे उसने फर्स्ट लिखा है, यहाँ पे उसने नेक्स्ट लिखा है। इन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस है बेटे, कनेक्टर्स एज वेल एज ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं। देन अगेन वंस दे हैव, एक बार रिपीटिशन किया कोई बात नहीं, इससे ज्यादा रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इट इज एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे आके हम क्या करते हैं, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हेन यानी जब, दे हैव बीन, क्लियर। सो ये जो वर्ड्स है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके मार्क्स मिलेंगे बेटे आपको 6.5 बैंड, 7 बैंड के लिए ये वर्ड जरूरी है। देन इट सेज, यहाँ पे आप सीलियो की जगह आप इक्विपमेंट कर सकते थे, बिफोर बीइंग सेंट टू द मिल, मिल की जगह आप फैक्ट्री कर सकते हो। दे आर हर्ल्ड बाय अ मशीन, हर्ल्ड मींस दे आर ग्राइंडेड बाय अ मशीन, नहीं है यहाँ पे, दे आर ग्राइंडेड बाय अ man, or they are grinded by human being using a हलर, हलर को यूज करके। अगर यहाँ पे उसने मशीन यूज किया वो गलत है बेटे, वो मशीनरी नहीं है, मशीनरी नहीं है, हाथ से। ठीक है, हम यहाँ पे बाय हैंड नहीं लिख सकते कि हम कोई चीज बिल्कुल अपने हाथों से तो नहीं कर रहे, बीच में दोरी सोटा तो यूज कर रहे हैं ना हम, तो आप उसको लिखो यूजिंग अ हलर। क्लियर, so that the outer layers are removed, ताकि जो उसके छिलके हैं, outer layers means उसके छिलके उतर जाएं, then they are graded। अब इसमें बेटा वहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि उसके छिलके उतर जाएं,